नमस्कार भाई सभी को। आज हम आपको बताएंगे आप अपने ग्रुप में रिवॉल्विंग फंड का प्रस्ताव कैसे लिखते हैं और इसकी क्या प्रोसेस रहती है। सबसे पहले आपके ग्रुप को बने हुए 3 महीने हुए होने चाहिए, 12 मीटिंग होनी चाहिए और आपकी बचत प्रॉपर रहनी चाहिए। उसके बाद आपकी मीटिंग भी अच्छे से होनी चाहिए, आपके रजिस्टर भी लिखे होने चाहिए। अब आपने ये एप्लीकेशन फॉर्म है हमारा 3 पेज का। इसमें एक अटेंडेंस वाला पेज भी होता है, वो हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले आप ये देखिए, ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको आपके खंड जो कार्यालय है ना वहाँ से मिल जाएगा, जो समूह का खंड कार्यालय होता है HSRLM वाला। अब हम क्या करते हैं, ये प्रस्ताव पहले हम इसको देखेंगे, इसको कैसे भरना है। फिर हम देखेंगे रजिस्टर में हम RF का प्रस्ताव कैसे डालेंगे। इसमें क्या लिखोगे आप, सेवा में अतिरिक्त उपायुक्त एवं जिला मिशन निदेशक हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, जिला जिस डिस्ट्रिक्ट से आप हो उस डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखोगे। महोदय, रिवॉल्विंग फंड के लिए जो प्रार्थना पत्र लिखते हो ना, जब आप प्रस्ताव लिखते हो रजिस्टर में, वो प्रस्ताव आप यहाँ विषय से लेकर और यहाँ तक लिखोगे। मैं आपको सिलेक्ट करके बता देती हूँ कहाँ से कहाँ तक होता है। ये सिलेक्ट हो नहीं रहा, एक सेकेंड। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप अपना प्रस्ताव लिखोगे, ठीक है। सबसे पहले आप इस फार्म को भरोगे। निवेदन है कि हमारे स्वयं सहायता समूह का गठन, जब से आपका गठन हुआ है, मतलब जिस दिन आपके समूह की पहली बैठक हुई थी वो तिथि आप यहाँ लिखोगे। तब से हम नियमित तौर पर अपनी बैठक, बचत, आपसी लेन देन, उधार वापसी कर रहे हैं। हमारे समूह का लेखा जोखा बुक कीपर द्वारा सही तरीके से किया जा रहा है। हमारे समूह सदस्यों को बुक कीपर ने 3 दिवसीय प्रशिक्षण ले लिया है। हमारे समूह को अब सदस्यों के लिए अपनी आपसी लेन देन अधिक धनराशि की आवश्यकता है। हमें रिवॉल्विंग फंड की वित्तीय सहायता प्रदान की जाए। अब सरकार आपके ग्रुप को 30,000 रुपये का रिवॉल्विंग फंड देती है, जो पहले 10,000 था, फिर 20 हो गया था, अब वो 30 हो चुका है हमारा अगस्त 24 से। इस बारे में समूह ने अपनी बैठक, जिस दिन आप अपने ग्रुप में ये प्रस्ताव डालोगे ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो वाली तिथि आप यहाँ लिखोगे, यहाँ पे जो मैंने ये सिलेक्ट किया है। जिनकी आपने ये जो तिथि डाल दी है आज की बैठक की, उसके बाद ये सारा करने के बाद आप अपने समूह की डिटेल लिखोगे इस नीचे वाले कॉलम में। जैसे यहाँ समूह का नाम हो जाएगा, आपके समूह का नाम क्या है। जैसे आपके समूह का नाम हो सकता है नारी शक्ति, हो सकता है तान्या स्वयं सहायता समूह, हो सकता है बैंक का नाम, जिस बैंक में आपका खाता खुला हुआ है। सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक में है तो वो लिखोगे, पंजाब नेशनल में तो वो लिखोगे। आपका ग्रुप किस गांव का है, आप कौन से गांव का ग्रुप है, मतलब ग्रुप कौन से गांव का, वो नाम लिखना है। फिर आपके बैंक की शाखा कहाँ है, जिस भी शहर में वो शाखा है वो लिखना है, उसका IFSC कोड, आपका ब्लॉक और जिला लिखना है, बैंक खाता संख्या लिखनी है, बैठकों की संख्या। आपकी ये कम से कम 13वीं बैठक होनी चाहिए जब आप ये प्रस्ताव लिखोगे, मतलब रजिस्टर की डिटेल लिखनी है हमने इस फार्म में। कुल बचत, तब तक आपकी कितनी बचत हो जानी चाहिए, यानी 3 महीने हर सदस्य की 300 बचत कम से कम हो। अगर 100 रुपये बचत करते हैं, यानी कि आपकी 3,000 रुपये बचत कम से कम हो अगर 100 रुपये करते हो। यहाँ पे ग्रुप के अध्यक्ष के साइन, यहाँ सचिव के साइन, कोषाध्यक्ष के साइन। उसके बाद ये आपकी डिटेल्स रहती हैं 2nd नंबर पेज पर। जब आप इस फार्म को ऑफिस में जमा करवाओगे 30,000 रुपये का फंड प्राप्त करने के लिए, तो आपने स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र, समूह के प्रस्ताव की सत्यापित कॉपी, समूह के बचत खाते की फोटोकॉपी, ये तीनों साथ में लेके आनी है। मतलब ये फार्म और आपके रजिस्टर में जो प्रस्ताव डलेगा वो, और आपके बचत खाते की फोटोकॉपी, ये तीनों चीज़ें आप ऑफिस में दोगे। ये 3 पेज का है, 2 पेज दूसरा पेज हमारा भी है। स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र महिला स्वयं सहायता समूह के लिए, यहाँ पे समूह का नाम, 2 नंबर में उसके गठन की तिथि, गांव का नाम किस गांव का है, किस ब्लॉक का है, किस जिले का है, बैठक का नाम, बैंक का नाम, बैंक आपका कौन सा है, पंजाब नेशनल है, सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक है, जो भी है, शाखा का नाम, खाता संख्या, IFSC कोड। अब आता है सदस्यों का विवरण, सदस्यों की संख्या। आपके कितने सदस्य हैं, 10 है तो 10 लिखोगे, यहाँ 11 है तो 11 लिखोगे। कौन सी, मतलब कितनी कैटेगरी के लोग हैं, जितने अनुसूचित जाति के वो लिखोगे। मान के चलो 5 हमारे अनुसूचित जाति के हैं, 3 हमारे पिछड़ा वर्ग के हैं और 2 हमारे सामान्य वर्ग के, मतलब जो भी होता है ना अल्पसंख्यक, ऐसे टोटल काउंट करोगे आप।
उसके बाद क्या है आपका विकलांग सदस्य की संख्या। अगर आपके समूह में कोई भी सदस्य विकलांग है तो आपने उतने संख्या लिखनी है। 1 है तो 1, 2 है तो 2, अगर 10 है तो 10 लिख सकते हो आप। समूह सदस्यों की आर्थिक स्थिति, अब कितने सदस्य बीपीएल परिवार के हैं, कितने एपीएल और कितने पीआईपी हैं और कितने गरीब हैं। मासिक बचत कितनी है आपकी, 100 रुपये करते होंगे मोस्टली। मतलब जो एसएचजी मेंबर होते हैं वो 100 रुपये करते हैं। अगर 200 है तो 200 करोगे। कुल बचत, अब तक की जो कुल बचत हुई है वो लिखोगे। कुल धनराशि ब्याज समेत ये कुल बचत हो जाएगी। अब बैंक खाते में आज तक आपकी कुल धनराशि कितनी जमा है वो लिखोगे। बैंक बैठकों का विवरण, बैठकों की संख्या, आप 13वीं बैठक में ये प्रस्ताव डाल रहे हैं तो यहाँ 13 लिख दोगे। उपस्थित प्रतिशत, अगर आपके सदस्य सभी बैठकों में 10 के 10 प्रेजेंट रहते हैं तो आपकी 100% प्रतिशत आ जाएगी। आंतरिक ऋण, ऋण राशि, ऋण राशि क्या रहेगी, आपने ग्रुप के समूह में से ऋण का लेन देन किया है तो वो आंतरिक ऋण राशि का विवरण आ जाएगा। मान लो आपके 3000 रुपये खाते में जमा है और किसी सदस्य ने वो 3 के 3 ले रखे हैं तो आप यहाँ पर ऋण राशि लिख दोगे 3000। ऋणियों की संख्या, अगर वो एक सदस्य ने ले रखे हैं तो 1, 2 ने ले रखे हैं तो 2। आंतरिक ऋण की वापसी प्रतिशत, आंतरिक ऋण का हम वापसी प्रतिशत आज के टाइम में मोस्टली 12% करते हैं ताकि हमारे ग्रुप का जो लाभ प्रतिशत है वो अच्छा बढ़ोतरी हो। पुस्तक संचालन, इट मीन्स बुक कीपर करने वाले का नाम, जो आपके ग्रुप के रजिस्टर लिखेगा यहाँ उसका नाम आएगा। ख में आएगा संचालन की स्थिति, इसमें क्या लिखोगे आप, संचालन की स्थिति मतलब अच्छी चल रही है सब कुछ, मतलब प्रॉपर मीटिंग लिखी जा रही है, गुड कर दोगे, अच्छी लिख दोगे। कुल प्रस्तावित रिवॉल्विंग फंड की राशि आज के टाइम में 30,000 है। अभी इन तीनों में आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमारे जो खंड समन्वयक है, खंड कार्यक्रम है या जिला कार्यक्रम है उनके सिग्नेचर आएंगे। अब मैं आपको तीसरा पेज और दिखा देती हूँ। रिवॉल्विंग फंड का जब हम ये फार्म भरते हैं तो हमारा तीसरा पेज ये वाला होता है, समूह की हाजिरी एवं ऋण का विवरण। यहाँ पे हम हमारी 12 बैठकों का विवरण लिखेंगे, उनमें कितने सदस्य हैं 10 और कितनी उपस्थिति रही है। मान लो हमारी जो 6th नंबर की बैठक है उसमें 8 सदस्य प्रेजेंट थे तो 8 लिखोगे आप। अब यहाँ आता है ऋण का विवरण एवं उधार वापसी का विवरण। अब आती है लोन डेट। लोन डेट देखो, मान के चलो हमारे ग्रुप की स्थापना हुई है आज 29 तारीख 1 2026 है, आज से 3 महीने पहले हुई है। तो आपने लोन की डेट में क्या करोगे, जिस तारीख को हमने किसी सदस्य को, ग्रुप के सदस्यों को लोन का प्रस्ताव डाला है तो वो तारीख यहाँ लिखेंगे, उस सदस्य का नाम लिखेंगे और उसको कितनी राशि दी है वो लिखेंगे। अब उधार वापसी में अगर मान लो उसने कोई किस्त दे दी है तो वो लिखेंगे, जिस तारीख को वो उधार वापसी करेगा वो तारीख, कितना मूलधन दे रहा है, कितना ब्याज, वो लिखेंगे। ये सारी चीज़ें करने के बाद आप ये 3 पेज का फार्म, आपके समूह के रजिस्टर में लिखा हुआ प्रस्ताव, सभी सदस्यों के साइन, उसके नीचे आपके समूह की फार्म, प्रस्ताव और आपके बैंक बचत खाते की पासबुक समूह वाले की, ये तीनों चीज़ें आपने दफ्तर में जमा करवानी है जो खंड कार्यालय होता है आपका। एसएचजीज हमेशा गांव में होते हैं। ये रहेगी आपकी रिवॉल्विंग फंड प्राप्त करने की प्रक्रिया। थैंक यू।